बताओ वैसे कंजूस है। कल अच्छा, कल अच्छा। तो कल क्या बताओ, तुम्हारे घरे घी है? अरे कल महाराज की बात हो, तुम्हारे पाँव में आ गए 10 पेरियन से, 10 पेरियन से होता महाराज, 10 पेरियन से कल अबे तक है। अरे कल महाराज हम के ढक्कन नहीं खोलो है, क्या बच्चा कैसो घी खा सो आप खल ले लो महाराज। हमारे दत्ता हो देखा था हम तो बब्बा नो है सो बब्बा ही को देखा था है। हमारे बब्बा ने वो कैसो रोटी चूल्हे में से भाई और सी के पैसे वो डब्बा उठाओ ऊपर से फेरो और जाई को तक है तो कहलो जी हाँ सबसे बड़े कंजूस। 10 पेरी कर गई अबे तक डब्बा को ढक्कन ही नहीं खोलो। मल गए मान गए तुम सबसे बड़े कंजूस, कल ले आ जाओ इनाम तुम्हें ये मिल ले। दूसरे से पूछी कहा भैया आप कैसे कंजूस? कल महाराज जैसी आप पूछो कल आप क्या होगी? अरे कल महाराज देखो तो 6 पेरी से अपने तेरे को खत्म ही नहीं भाव है। जब 6 पेरी से नहीं भाव कहा भैया आप कैसो खा? बोले महाराज ऐसो खा कि एक बार पारिया की सीख देखी आपने? हो कल्ले पारिया की सीख ली हमने महाराज और डिब्बा में डबेई और सीधी बीच रोटियां होकर टच कहीं तुम वह महाकंजूस को आए। तुम कैसो कंजूस तो वैसे ही नहीं मिलने कल्ले बैठ जाओ तुम्हें ये नाम मिलने। कहीं का बच्चा तीसरे से पूछी तुम्हारे क्या व्यवस्था है? कल्ले में आज यही व्यवस्था हमारे। कल्ले तुम कैसे कंजूस? बोले महाराज हमारे तो है तो घी लेकिन महाराज हो हमने ला तो 2 किलो आज कम से कम 25-30 सालें हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं भाव। डिब्बे को डिब्बा भरो, कहीं डिब्बे को डिब्बा भरो 20 साल से तक खत्म ही नहीं हुआ 2 किलो घी। हाँ कल्ले महाराज कल्ले का बच्चा कैसो खा? बोले महाराज ढक्कन खोल ले हाँ लगा दे कैसो खाता मैं तक खत्म ही नहीं हुआ। भैया मैं जाने काका नहीं पूछने को कैसो खा। जब तक आए हो इस दुनिया में मस्ती से जियो राम के नाम से। उन्हें कल भी कही थी बड़े मस्त माहौल में जियो, खाने में कभी कंजूसपना नहीं करो, कच्चे चून के कबाओ कच्चे ना रहो। अरे जिंदगी में आए मैं जाने दूसरा मिलने का घी खावे। कल हम आज मिलने तो नंजा कल देखे मोड़ी मोड़ा कैसे गए और तुम कैसे गए घी को बेचते तो तुम मकान बना लेते, मोटरसाइकिल ले लेते, मोड़ी मोड़ा हम पढ़ा लेते, नौकरी कर लेते और तुम कंजूस पड़ा विदेश तुम जाएंगे तई है और तुम्हारे मोड़ी मोड़ा जाएंगे तई है। तो समझ में आई हमें जीवन में मैं जाने ना तो हमें जमीन ले जाने ना हमें पैसा ले जाने ना हमें मोटरसाइकिल ले जाने, हमें जीवन में कंजूसपना नहीं करने। जो होगा सो देखा जाएगा, लगन तो मुँह से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब लगन इनसे लगा बैठे तो सब छोड़ दो, देने नहीं है। तो जीवन में जीने कंजूसपना करो, वो घर कबहू आगे नहीं बढ़ सका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा दशरथ जी जैसे ही आए और उनने वहां पंखड़ी के कई ने जैसे लई तो हट मांगी। बोली महाराज जब एक पंखड़ी इतना कमाल कर रही है और महाराज पूरी माला होगी तो कितना कमाल करेगी। बोले महाराज अब जा हमें माला चाले। क्या चाले? जब माला चाले अब हमें
दशरथ जी बोले कि कई देवी पहले हमारी बात समझो, जा माला इंद्रलोक की पृथ्वी लोक पे नहीं ले आई जा, उते की चीज उते ही देने आओ, इतने की चीज इतने ही देने आओ। बोले पानी चलने, जब तुम इंद्रलोक के राजा हो तुम्हारी चलने के नियंत्रण की कहा भैया मुख्यमंत्री की चले के विधायकन की? मुख्यमंत्री की चले। जब तुम उते के मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारी चलेगी कि देवतर की? बोले कुछ नहीं, अब तो तुम्हें माला लेके आने आए। ना तो हम जल पिए और ना हम रोटी खे। और के कहीं नहीं अगर कह रही वो हट ठान ले, तो राजा दशरथ जी को वो हट करनी पड़ी, क्योंकि त्रिया हट खराब होती है, स्त्री की हट खराब होती है। अगर वो हट बांध ले कि तेरा विनाश होना है तो विनाश हो जाएगा, अगर वो हट पकड़ ले कि इस घर को स्वर्ग बनाना है तो बिलो तो ठीक ठाक ट्रैक टिक जाएगा। इसलिए स्त्री की हट खराब होती है। राजा दशरथ जी ने सोचा अगर केकई की कई नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले देवी हम कल प्रातः सुबह फिर जाएंगे, फिर वहां से माला लाएंगे। जैसे ही अगले दिन का सुबह हुआ, राजा दशरथ जी तैयार नित्य क्रिया से निमित्त होकर के तिलक चंदन भजन करके रथ पर सवार होकर के इंद्रलोक पहुंचे। और इंद्रलोक में सभा हुई। सभा उस दिन क्या हुई, थोड़ी लेट हुई। और जब लेट हुई तो राजा दशरथ जी लेट के कारण थोड़ा अंधेरा सा होने लगा, तो जल्दी जल्दी में वो माला वही छूट गई और दशरथ जी उठ के भाग आए। अब दशरथ जी जब रास्ते में आए, अब जब रास्ते में साथी को देखा कि ये माला पहने हुए, ओए साथी से बोले रुको 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 रुको, क्यों माला? अरे बोले भैया इंद्रलोक में माला छोड़ाया हूं, अगर वो माला नहीं ले जाऊंगा तो मेरी तो केकई देवी को तुम जानते हो, सारी अयोध्या हली हली फिरेगी। राजा दशरथ जी ने रथ को वापस किया। इंद्रलोक में गए तो वहां क्या देखा कि जिस गद्दी पर राजा दशरथ जी बैठते थे वो गद्दी मंत्रों के द्वारा पवित्र कराई जा रही है। राजा दशरथ जी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं जिस गद्दी पर जिस आसन पर बैठता हूं वो आसन ब्राह्मण मंत्रों और नौकरों के द्वारा, सेवातु के द्वारा ये पवित्र की जा रही है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्तो गति अपोवा यास्मान्रे पुलिगक्षंसः ब्रह्मांतरः शुचिः। अब राजा दशरथ जी अचंभे में पड़ गए, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उन नौकरों से पूछा। अब वो नौकर नहीं पहचानते थे। क्यों? क्योंकि जब सभा लगती थी, जब कर्मचारी दूसरे रहते थे और जब सभा समाप्त हो जाती थी तब कर्मचारी दूसरे रहते थे, तो वो कर्मचारी नाम जानते थे लेकिन राजा दशरथ जी को शकल से नहीं जानते थे। जब राजा दशरथ जी ने पूछा कि ये ब्राह्मण देवताओं आप इस गद्दी को क्यों पवित्र कर रहे हो? बोले पता नहीं है महाराज। बोले भैया हमको पता नहीं है, आप बताओ। बोले महाराज यहां अवधपुरी के राजा चक्रवर्ती सम्राट
राजा दशरथ जी यहाँ आते हैं, इस गद्दी पर बैठते हैं। इस गद्दी को तो महाराज हम लोग रोज साफ करते हैं, आज आप अलग से क्यों पूछ रहे हो? बोले रोज साफ करते हो? हाँ महाराज रोज साफ करते हैं, रोज मंत्रों से पवित्र करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि इंद्र का आदेश है कि राजा दशरथ जी की गद्दी को पवित्र किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ संतान नहीं है, इसलिए वो अवित्र है। राजा दशरथ जी ने जैसे ही ये सुना, और जिसके यहां संतान नहीं हो उससे कह दो तेरे यहां संतान नहीं है, कैसा लगेगा? उसको यह लगता है कि हम मर जाएं। मरने से ही राजा दशरथ जी को गिलानी हुई मन में कि एक बार भू पति मन माई, ओ भाई गलानी मोरे सुतनाई। हे प्रभु, आज मेरे यहां संतान नहीं है तो पीठ पीछे मेरा अपमान होता है। मैं इतना नीच हूं, मैं नापित हूं, पापी हूं। राजा दशरथ जी रोने लगे, जैसे कि मछली नहीं फड़फड़ाती है, जल में से निकालो, ऐसे राजा दशरथ जी फड़फड़ा रहे हैं।